हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, साल का 11वां महीना चल रहा है और 11वीं तारीख आने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये है 2023। मतलब 2 और 3 को आप जोड़ते हैं तो 5 का अंक बनता है और 5 का अंक बृहस्पति का अंक है, बहुत ही शुभ अंक है। और अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 11वां नंबर, 1 नंबर या 1 की कम वृद्ध कोई भी संख्या हो, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इस दिन देवीय शक्तियों का जो है जागरण होता है संपूर्ण संसार में और हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तो 11वीं तारीख अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हर किसी के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। उसको उसके पूर्व जन्म के हिसाब से जो है कर्म फल इस तारीख के बाद से मिलना शुरू हो जाएंगे, और जो कि आपको 2024 में पूरी, मतलब 2024 का अगर देखा जाए साल, तो ये संपूर्ण रूप से पूर्व जन्म के कर्मों पर ही आधारित साल होगा, क्योंकि 24 की संख्या अपने आप में ही बड़ी करामात संख्या होती है और लक्ष्मी की संख्या मानी जाती है। इसके अलावा 24 के अंदर शनि देव के संपूर्ण तत्व मिश्रित होते हैं। जितनी भी आपके जीवन में नकारात्मक एनर्जी होती है, वो जो है 24 के अंक होने से ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल जो है उसका एंड हो जाता है। लेकिन ये हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे 2024 आने से पहले। लेकिन आज हम जो है बात करेंगे 11-11 नंबर के बाद में जो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तो वो किन जो है बेसिस पे आएंगी, उनकी क्या लक्षण होंगे और वो किस तरह से हमको हमारे जीवन में प्रदर्शित होंगी, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, 11-11 नंबर मतलब जो ये साल का 11वां महीना हुआ, 11वीं तारीख है, ये अपने आप में ही बड़ी ही करामाती और बहुत ही चमत्कारिक तारीख है। इसके बाद में हर किसी के जीवन में शिव शक्ति की ऊर्जा का जागरण हो जाएगा। वैसे भी जो ब्रह्मांड में स्थित शिव शक्ति की एनर्जी है वो जागरण हो चुकी है करवा चौथ के एक दिन पहले ही। अगर आपने न्यूज़ देखने के शौकीन होंगे तो आपने सुना होगा शिव शक्ति रेखा ब्रह्मांड में जागृत हो चुकी है। लेकिन आम जनजीवन में ये ऊर्जा 11 तारीख के बाद से जागरण होगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो वो जो है प्रफुल्लित होगा, जागृत होगा। आपके जीवन में प्रेम की बरसात होगी। यदि आपके प्रेम संबंधी रिश्ते जो है सही नहीं चल रहे थे, आपके पति पत्नी से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से जो है कुछ लड़ाई झगड़ा, या आपका कोई अपना डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट था, कोई मतलब ऐसा कोई कनेक्शन जो आपको दिल से प्यारा था, आप चाहते थे कि आपके साथ रहे, तो वो अब आपके साथ आने वाला है। ये ऊर्जा अपने आप में शिव शक्ति की ऊर्जा, डिवाइन कनेक्शन, जो देवीय रूप से मिले हुए प्रेम संबंध होते हैं, उनको जोड़ता है। उनको जो है कुछ इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करता है कि देवीय रूप से जुड़े हुए लोग आपस में एक दूसरे से हर हाल में मिल जाते हैं। उनका जो है अपने आप में रियूनियन हो जाता है। इसके अलावा आप जो है चाहेंगे तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति का विकास होगा। आपके अंदर जो है एक प्रकार से ईश्वर का निवास हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने जो है मन के भावों को पहचानना होगा और मन से आपको सकारात्मक रहना होगा। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें जो है पूर्ण रूप से छोड़ना होगा। और इसके बाद में अगर आप ऐसा करते हैं, आप जो है संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने मन के भाव को जान जाते हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में आएगा खुशियों वाला सवेरा। क्योंकि 11वीं तारीख के बाद ईश्वरीय शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी वातावरण से, जिसके बाद में हर किसी के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, पॉजिटिव जो है चेंज आएगा। और उसकी वजह से आपके जो फैमिली लाइफ सबसे पहले इसमें जो आता है आपका घर और घर के लोग, आपके जो है साधारण रिश्ते जो कि आपको अपनी जान से भी प्यारे हैं, तो उनमें यदि थोड़ी सी खटास चल रही होगी या थोड़ा लड़ाई झगड़ा, तो वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में, परिवार में जो है खुशियाँ आएंगी। आप जो है प्रफुल्लित अपने आप को महसूस करेंगे। और यदि आप लोगों के मन मुटाव होने के कारण आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, अलग होकर रहना शुरू कर दिए थे, तो 11वीं तारीख के बाद यदि आपने सच में अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, अपनी हर प्रकार की जो है अच्छे बुरे जितने भी भाव हैं सब भगवान को समर्पित कर दिया है, तो आपके जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन हर हाल में
होगा ही, आपका परिवार आपके साथ होगा, वो भी खुशहाल, चाहे फिर वो आपके माँ बाप के रिश्ते हों, चाहे भाई बहन के रिश्ते हों, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हों, कोई भी। परिवार मतलब परिवार, और परिवार किसी एक या दो इंसान से नहीं बनता है। परिवार एक ऐसी कड़ी होती है जिसमें छोटे बड़े हर प्रकार के लोग होते हैं और हर प्रकार का रिश्ता होता है। इसके अलावा यदि आपने अपने जीवन में किसी प्रकार से जो है पैसे कमाने के रास्ते सोचे हैं, कोई ऐसा काम करने को सोचा है जिसकी वजह से आपके जीवन में रुपया पैसा आ सके, आपके जीवन में पैसों संबंधी समस्याएं खत्म हो जाए, रोजगार संबंधी आपने कुछ सोचा या आपने लाइफ में जॉब के लिए सोचा, मतलब जॉब, व्यापार व्यापार कुछ के लिए भी, कोई भी चीज़ हो, तो वो आपके जीवन में अब हर हाल में सही रास्ते पे आप जाने वाले हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, सकारात्मक करेंगे, आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन के भावों को हर हाल में पहचानना होगा, समझना होगा, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सकारात्मक रहें। किसी भी हाल में कोई आपको कितना भी जो है लड़ने झगड़ने के लिए, गलत चीज़ के लिए कहे कि चलो उधर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको इन सब चीज़ों से हर हाल में दूर रहना होगा। क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें इस डिवाइन को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को देते हैं, तभी आपको ये संपूर्ण प्रकृति अच्छी चीज़ें देती है। तो कम से कम आप अपने आप के लिए देखिए, आप दूसरों का न सही अपना तो भला सोच ही सकते हैं ना, तो अपना भला सोचिए। जिस जगह आपको जाने से नुकसान हो रहा है उस जगह बिल्कुल मत जाइए। जो काम करने से आपको नुकसान होता है वो काम बिल्कुल मत करिए। आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए और पैसा कमाने के जो आपने अपने जीवन में रास्ते सोचे हुए हैं उन पर कार्य करिए। और यदि आप एक स्टेप पहला लेते हैं तो आपको जीवन के हर रास्ते पे खुशियाँ मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। और आपने जीवन रूपी परीक्षा जो अब तक दी है, हो सकता है कुछ लोग अपने जीवन में काफ़ी टाइम से जो है दुखी जीवन काट रहे हों, या उनकी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग 7-8 महीने से भी हो सकता है, कुछ लोग 7-8 साल से भी हो सकता है, और कुछ लोग तो ऐसा होगा कि वो काफ़ी टाइम से 8-9-10 साल से जो है बुरी परिस्थितियाँ झेल ही रहे। लेकिन ये जो 2024 और 2023 का जो ये लास्ट है ना, ये अपने आप में न्याय को लेके आ रहा है। क्योंकि 24 की संख्या अपने आप में ही शनि की संख्या को निर्धारित करती है। ये जो है अपने आप में ही शनि को प्रभाव डाल रही है। तो जिसकी वजह से आप सबके जीवन में यदि अभी तक का कुछ अन्याय हुआ होगा, किसी ने आपके साथ गलत किया होगा, किसी ने आपको हर्ट किया होगा, तो आपने अब तक भगवान ने जो कुछ भी परिस्थिति आपके ऊपर डाली है वो आप बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए चले गए हैं। देखिए, ये जो है भविष्यवाणी उन लोगों के लिए है जिन्होंने सच में अपने जीवन में कष्ट काटा है, दुखों को झेले हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने जानबूझ के अपने आप को दुख में झेला है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में अभी तक का दुखों से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हारी नहीं मानी है। हर समस्या का, हर परिस्थिति का मुंह तोड़ जवाब दिया है अपनी ज़िंदगी में, और हर हाल में वो सकारात्मक रहे। तो अब उनके जीवन में वो सूर्य उदय होगा जो हर हाल में उनके जीवन का सारा अंधेरा नष्ट करेगा। और यदि उनको अन्याय का जो है सामना करना पड़ा है, उनको अभी तक न्याय जीवन से नहीं मिला है, तो अब उनके जीवन में न्याय होगा। उन्होंने जीवन रूपी परीक्षा पास कर ली है। और इसके लिए आपको सबसे पहले उन रिश्तों से दूर जाना होगा जो सिर्फ आपके मुंह पे अपने बने हैं, हम तुम्हारे पीठ पीछे कौन बे साले। ऐसे लोगों से भैया दूर हो जाओ, क्योंकि ये लोग आपके बिल्कुल नहीं है। आप अपने जीवन में सच में सवेरा चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको रिश्तों में न्याय मिले, आप चाहते हैं आपको ज़िंदगी में जो है न्याय मिले, आप ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको बनावटी रिश्तों से दूर होना होगा। और जब आप बनावटी रिश्तों से दूर होंगे ना, तो आपके जीवन में वास्तव में ये सब खुशियाँ आने वाली हैं। ये समझिए वो आपके दरवाजे पे है, खटखटा रही, बस आपको रास्ता देना है। और आप जो है हर तरह से अपने आप को ईश्वर पर समर्पित कर दे। ईश्वर ने जो आपके लिए ये रास्ता चुना है 2024 का 11/11 के बाद,
उस रास्ते पे आप अपने आप को अग्रसर करें, उस ऊर्जा को आप ग्रहण करें, क्योंकि इस समय आपके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण देवी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। इसके लिए आपको अपने मन की भावनाओं को समझना पड़ेगा। मन में उठने वाली जो स्थिति परिस्थिति, जो भी छोटी सी छोटी बातें, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर अपनी बातें हमें हमारे मन के जरिए बोलता है कि जैसे खाना खा ले, पानी पी ले, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एकाएक बैठे आपके मन में सडनली कोई, आपने अपने मन से कहा कि यार हम ये तो काम करने जा रहे हैं, पता नहीं सही है कि नहीं, तो उतनी समय आप अपने मन पे ध्यान दीजिए, आपके मन के अंदर से क्या भावना आ रही। अगर आपके मन के अंदर से वो चीज़ ये आ रही है कि नहीं तुम ये काम कर लो, सही है, इसमें नुकसान नहीं होगा, तो उसको आप करें। और अगर आपके मन ने आपको रोक दिया तो आप जो है उसी जगह रुक जाइए, क्योंकि सबसे अच्छा आपका मन है आपको रास्ता दिखाने के लिए इस टाइम, और उसमें जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, संपूर्ण देवी शक्तियाँ हैं, और ये आपको आपके जीवन में आशीर्वाद मिल रहा है, आपके पूर्व जन्मों का जो कर्म है उसके फलस्वरूप। और ये दिव्य शक्तियाँ आप में जागृत हो रही है, जो कि आपको आपके जीवन में अब बेस्ट लाइफ देंगी, अच्छी लाइफ देंगी, खुशियों वाली लाइफ देंगी। और ये इन सबको पाने के बाद ही आप जो है अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का आनंद लेंगे, एक नए सवेरे का आनंद लेंगे, एक खुशियों का जो है नई प्रकार की खुशियाँ। अब तक आपके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सब चीज़ों को आप भूल जाइए, ख़त्म कर दीजिए। किसी ने आपके साथ अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, सबको छोड़ दो। सिर्फ आप अपने ऊपर जो है ध्यान दो, आगे बढ़ने की ओर ध्यान दो। 100% हम बोल रहे हैं कि आप बहुत आगे जाने वाले हो। जितने लोग अभी तक का आगे नहीं जा पाए हैं वो पक्का आगे जाएंगे, क्योंकि 11/11 के बाद जो एनर्जी शुरू हो रही है वो बहुत ही अच्छी है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, हम सभी के लिए, जितने इस ब्रह्मांड में अच्छे कर्मों को करने वाले हैं, जो भी सकारात्मक हैं, जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने घर परिवार पे ध्यान दे रहे हैं, उन सब के साथ अच्छा होने वाला है। तो आई होप सो आप ये जीवन की सारी खुशियाँ अपने अंदर ग्रहण करेंगे और इन खुशियों का भरपूर आनंद लेंगे। तो ये थी 11 नवंबर की अमेजिंग जानकारी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो आई होप सो गाइस आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।